हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में टोटल 2 पेपर्स के एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिससे आपने पीजी की होती है, मास्टर्स किया होता है और इसी के बेसिस पे आपने यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म भी फिल किया होता है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक्स होती है और हर टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आप लोगों के साथ पेपर 1 के ही प्रीवियस ईयर की सीरीज को कंप्लीट कर रही हूँ। ये है प्रीवियस ईयर नवंबर 2017 में कंडक्ट हुए एग्जाम का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है और इसके साथ साथ और भी कई प्रीवियस ईयर की सीरीज को कंप्लीट किया है मैंने, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे सारे ही प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कहना सही होगा कि जब अर्थ पे लाइफ अपीयर हुई, यानी कि जीवन की शुरुआत हुई, तो वहां पे कोई नहीं था और कोई भी ऐसा एजर्शन नहीं है जो कि लाइफ के ओरिजिन के बारे में कह सके। इसीलिए इसको हम लोग एक थ्योरी के तरह लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों किस टाइप का स्टेटमेंट है? आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे के जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन दो इस तरीके से रिलेटेड है कि दोनों सही तो है लेकिन दोनों गलत नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन से आया है। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे मेरे साथ, तो आप लोग ये समझ गए होंगे स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का कितना इंपॉर्टेंस है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। तो अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव में होता है, यहाँ पे ऑल निगेटिव, यहाँ पे सम पॉजिटिव में और यहाँ पे सम निगेटिव में होता है। अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा दो है जो आपस में सही तो हो सकते हैं लेकिन आपस में गलत कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी आपस में दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत कभी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो सकता है, यानी कि गलत हो सकता है। कब? जब उसके प्रेमाइसेस तो सारे सही होंगे लेकिन कंक्लूजन गलत होगा। होता क्या है, प्रेमाइसेस यदि सही होता है तो कंक्लूजन भी सही होता है। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या प्रेमाइसेस दिए गए हैं? ऑल बर्ड्स आर मैमल। तो हम लोग पहले बर्ड बना लेते हैं, उसके बाद ऑल बर्ड्स को मैमल की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। तो सारे बर्ड्स क्या हो गए? मैमल्स हो गए। एंड नो बर्ड्स आर बैट, तो यहाँ पे नो बर्ड्स आर बैट। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो नो बर्ड्स आर मैमल, क्या एक भी बर्ड मैमल नहीं है? ये स्टेटमेंट का एकदम अपोजिट है, तो ये होगा क्या? नहीं, ये गलत हो गया। सेकेंड में क्या कहा जा रहा है? सम बर्ड्स आर नॉट मैमल। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सारे ही बर्ड मैमल है, तो यहाँ पे सम की तो बात आती ही नहीं है कि हाँ कुछ नहीं होंगे, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है नो बैट आर बर्ड्स। तो देखिए, नो बर्ड्स आर बैट एंड नो बैट्स आर बर्ड, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे बैट को आगे कर दिया गया है और यहाँ पे बर्ड को, यानी कि स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट है। अब हम लोग 4 को देखते हैं। ऑल मैमल्स आर बैट, क्या सभी मैमल्स बैट हैं? नहीं, क्योंकि बर्ड्स बैट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3। नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये किस टाइप का आर्ग्यूमेंट है। एनालॉजिकल है, हाइपोथेटिकल है, साइकोलॉजिकल है या स्टैटिस्टिकल है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, जस्ट एज। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर की सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कंपैरिजन होती है ना, तो डायरेक्टली आप लोग आंसर करिए एनालॉजिकल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेम है किसी वेब पेज के एड्रेस का? तो वेब पेज के एड्रेस का नाम क्या होता है? URL। नेक्स्ट, इसे हम लोगों को अरेंज करना है हायरार्की के बेसिस पे, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, इस टाइप से हमें हायरार्की में अरेंज करना है। तो देखिए यूजीसी नेट के एग्जाम में ना
हायरार्की पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो केबी जीबी के फॉर्म में हो या फिर बिट बाइट के फॉर्म में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे फील्ड एंड रिकॉर्ड के बेसिस पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिट, बिट के बाद बाइट आता है, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड देन डेटाबेसेस। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा डोमेन है जो कि यूज किया जाता है किसी प्रॉफिट वाले बिजनेस के लिए? तो .com। नेक्स्ट, हमें बताना है फुल फॉर्म यूएसबी का। यूएसबी क्या होता है? जो कंप्यूटर के किसी एक्टिविटी में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है बिलियन कैरेक्टर्स। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं मिलियन कैरेक्टर से रिलेटेड या बिलियन कैरेक्टर से रिलेटेड, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कंप्यूटर में मिलियन और बिलियन कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीगाबाइट। बाकी आप लोग यदि यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.delhibyte.in पे विजिट करके, जहाँ पे नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर मौजूद है, जिसे सॉल्व करके आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं दिल्ली बाइट की, जिसके रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 वाले प्लेलिस्ट का पहला वाला वीडियो लेक्चर हमारे मेंबरशिप से रिलेटेड ही है कि मेंबरशिप में आप लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, क्या प्राइस है, क्या चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप लोग दिल्ली बाइट की पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए, तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि मेजर कॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है रेस्पिरेटरी डिजीज की। रेस्पिरेटरी डिजीज क्या होती है? हमारे लंग से रिलेटेड डिजीज होती है, फेफड़े से रिलेटेड डिजीज होती है। तो कौन सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर पॉल्यूटेंट है, कॉज है इस डिजीज का? तो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। नेक्स्ट, ये एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन में क्या कहा जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे स्मॉग बहुत ज़्यादा अकर हो जाता है, यानी कि स्मॉग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है विंटर के टाइम में। तो इसके पीछे रीज़न क्या दिया जा रहा है? रीज़न दिया जा रहा है कि विंटर में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बायोमास को बर्न करते हैं गर्मी के लिए, हीट पैदा करने के लिए। तो क्या ये रीज़न है स्मॉग का? नहीं ना। तो लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। हाँ, स्मॉग ठंड में होता है और लोग ठंड में बायोमास बर्न करते हैं, लेकिन रीजन एजर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट, अगर कोई नेचुरल हजार्ड की घटना घटती है तो ये किसके कारण इफेक्ट होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैंड यूज चेंजेस, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज। इन तीनों ही चीजों से कोई भी नेचुरल हजार्ड हो सकती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट गैस है जो कि प्रोड्यूस नहीं होता है नेचुरली और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि नेचुरली और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट हो? तो कौन सा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशनर वगैरह से रिलीज होता है, इसीलिए ये इंडस्ट्रियल गैसेस के कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही नेचुरल के अंदर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कि एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि गोल है हायर एजुकेशन का इंडिया में? तो देखिए, एसेस है, इक्विटी है, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस है, रेलेवेंस है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, लेकिन कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, ये क्या हायर एजुकेशन का गोल है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी सी डी ई सभी करेक्ट है, लेकिन कंपलसरी एजुकेशन 14 ईयर तक के बच्चों को ही दिया जाता है, बाकी हायर एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन नहीं है और ना ही फ्री है। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा ऐसा कॉलेज है जो कि NIRF के रैंकिंग में 2017 में बेस्ट परफॉर्मेंस किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिरांडा हाउस। ऐसे मिरांडा हाउस ही टॉप में होती है, लेकिन आप लोग फिर भी एग्जाम देने जाते हैं तो NIRF की रैंकिंग को देख कर जाया करिए। वहां से भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सा कॉलेज टॉप है, कौन सा IIT टॉप है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप है। तो बेटर होगा कि एग्जाम देने जाने से पहले इसे भी हम लोग कंप्लीट करके जाएं। नेक्स्ट, ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोगों ने 17 देखा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे अवार्ड मिला है विजिटर्स अवार्ड, और इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है इनका। कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ये अवार्ड कब दिया गया है? फरवरी 2017 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? JNU। नेक्स्ट, ये थोड़ा पॉलिटिकल साइंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा बिना पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन के? तो कौन होता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो कि आता है करप्शन के अंदर? ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करना, यानी कि आप किसी पोस्ट पे बैठे हैं और उसका गलत इस्तेमाल करें, रूल लॉज या नॉर्म्स जो है उसे फॉलो ना करें, उससे विपरीत कोई काम करें, नॉन एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड, जब एक्शन की जरूरत हो, यानी कि जब कोई ऐसा काम हो जहां पे आपको काम करना चाहिए लेकिन आप काम ना कर रहे हैं। नेक्स्ट है हार्म टू पब्लिक गुड, यानी कि पब्लिक के किसी भी चीजों को हार्म पहुंचाना। तो देखिए ये सभी करप्शन के अंदर ही आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ABCD सभी करेक्ट है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को UGC नेट JRF से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर सिंपली आप लोग सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे दिल्ली बाइट नूपुर। मैं वहां पे मिल जाऊंगी और आप लोग मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। साथ ही साथ आप लोग दिल्ली बाइट एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट हो सकते हैं, जहां पे UGC नेट JRF से रिलेटेड या किसी भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो उससे सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आगे आने वाले वीडियो लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली बाइट को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस थ्रू दीज सोशल मीडिया साइट्स। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.